हाय गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू गाइस आर वेल एंड सॉरी यार, कल वीडियो लेकर नहीं आ पाया बिकॉज आई वाज ऑक्यूपाइड इन समथिंग एंड एक नया प्रोजेक्ट है। इट्स अ वॉइस ओवर जो मैं पार्ट टाइम करता हूँ, सो इस वजह से थोड़ा सा ऑक्यूपाई हो गया था। बट देन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आई एम बैक। और डेवलपमेंट स्क्वाड को लेकर के बहुत लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे एंड कुछ कल जो बारिश हुई, बारिश होने के बाद कैन को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन सोशल मीडिया पर एकदम फ्लड हो गए। एवरीवन इज लाइक कि इज कैन डूइंग इनफ और नॉट। फिर उसके बाद एसोसिएट टीम्स को लेकर के, प्रिपरेशन को लेकर के, एंड देन एनपीएल को लेकर के, एनपीएल के बाद हाउ दिस कैलेंडर शुड लुक, उसको लेकर के मेरा एक छोटा सजेशन है। सब पर एक एक करके बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट दिस ओडी, दिस वन डे अगेंस्ट श्रीलंका। ठीक है, तो लोगों ने पूछा कि यार ये श्रीलंका की टीम कितनी स्ट्रांग है, लाइक व्हाट टीम इज इट, इज इट एन ए टीम या फिर क्या है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि देखो, श्रीलंका का जो फर्स्ट 15 है वो फिलहाल इंग्लैंड में, हम सबको पता है कि वहां टेस्ट सीरीज चल रही थी और वो फिलहाल इंग्लैंड पहुंचा हुआ था। तो ऑब्वियसली वो फर्स्ट 15 तो नहीं खेलने वाले। फिर सेकंड 15 जो है, जिसको हम यूजुअली ए टीम कहते हैं, वो अभी साउथ अफ्रीका में है, तो ये वो टीम भी नहीं है। आपको उसके बाद जब आप आते हो देन मतलब जिस तरह से गुजरात के साथ मैच हुआ था, ये कुछ उसी तरह का है। बस श्रीलंका ने उसको डेवलपमेंट नाम दे दिया है सो दैट ऐसा लगे कि ये डेवलपमेंट टीम है, मतलब कल को जाकर के ये ए टीम बनेगी एंड देन श्रीलंका टीम बनेगी। बट देन ये वो टीम है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ठीक है, टीम भी फाइन है बिकॉज आपके बोर्ड से कनेक्शंस हो रहे हैं। सबसे अच्छी बात अभी यहां पर यही है कि अभी आपको कुछ भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा बिकॉज आपका कैलेंडर अभी बहुत फ्री था और मैचेस में 15 दिन का लगभग स्पेस था और वीजा को लेकर के लगातार इशू आ रहे हैं, जिस वजह से यू कैन नॉट जस्ट गो टू कनाडा लाइक दैट। और आपको श्रीलंका की तरफ से आप हेल्प का उसको या फिर आपने अप्रोच की, उन्होंने एक्सेप्ट करा, हमें डिटेलिंग नहीं दी गई है। लेकिन हमें यह जरूर पता है कि डेवलपमेंट टीम से आपने 3 मैचेस के बारे में बात कही। पहला बारिश में रद्द हो गया, जिसको लेकर के लोग क्वेश्चन करने लगे कि यार आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि कैन इस तरह के मैचेस होल्ड कराता है। एक तो पीक मानसून चल रहा है श्रीलंका में, उसको लेकर के बहुत क्वेश्चन है। जब गुजरात वाले मैच हुए थे उसको लेकर एक क्वेश्चन था। तो मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा कि यस आई नो कि ये कोई बहुत मेजर स्टेप नहीं है, लेकिन ये स्टेप सिर्फ एक ही तरह से अच्छा है कि आपके बोर्ड्स के साथ जो है वो कॉन्टैक्ट अच्छे हो रहे हैं। जिस तरह से कैन और बीसीसीआई के कॉन्टैक्ट्स बेहतर हो गए हैं पिछले 2 साल में, अगर श्रीलंका के साथ ये टूर्नामेंट हो रहा है, आई बिलीव कि अगले 6 महीने में हम और कुछ बेहतर देख सकते हैं। अगले 6-8 महीने में जब हम आपको एशिया जो रीजन का क्वालिफायर है नेक्स्ट ईयर, उससे जब हम फ्री होंगे तो उसके बाद हम इससे कुछ बेहतर स्टेप देख सकते हैं श्रीलंका की तरफ से। सो ये स्टेपिंग स्टोन्स है। बट इन सब के बीच में वी शुड नॉट फॉरगेट कि हम एक एसोसिएट टीम है। ऑल्सो वी शुड नॉट फॉरगेट कि कुछ एसोसिएट टीम है जो हमसे बेहतर कर रही हैं, तो हमें उनसे भी सीरीज करना बहुत जरूरी है। देखो यार, ये जो मैचेस हैं ये उतने, आप पहली बार आप उतना सीरियस नहीं खेलोगे इस मैचेस को। मतलब आई नो कि आप सीरियस खेलोगे बट स्टिल वो सीरियसनेस नहीं होगी। दूसरा, क्योंकि ये मैच कहीं टेलीकास्ट तरह से नहीं होगा। हाँ, यूट्यूब वगैरह पर लाइव आ जाएगा बट ये उस लेवल का मैच नहीं होगा। दूसरा क्या है कि आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि भैया सीजन ऐसा है, बारिश का मौसम है, एक रद्द हो चुका है, 2 और बचने हैं, बच रहे हैं, वो रद्द हो जाएंगे, बचेंगे पता नहीं। बट इंपॉर्टेंट अभी वो नहीं है कि रद्द हो जाएंगे, नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि आप हमेशा अगले टाइम कैलेंडर बनाने से पहले यू शुड नो कि यार क्या सीजन है। श्रीलंका में आपको पता है कब बारिश होती है, कितनी बारिश होती है, तो उससे भी थोड़ा सा अवेयर रहना होगा। लेकिन मेरा एक सजेशन ये जरूर है कि हम कहीं ऐसा ना हो कि इन सर्च ऑफ डायमंड्स वी लूज गोल्ड। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज हम सोच रहे हैं कि यार जो बड़ी बड़ी बोर्ड्स है ना, उनसे कांटेक्ट बना रहे हैं हम, बीसीसीआई से, हम श्रीलंका से, हम और जो अच्छे थोड़े बोर्ड्स हैं उनसे कांटेक्ट। हाउएवर श्रीलंका बहुत बड़ा बोर्ड नहीं है बट स्टिल कि आप उनसे कांटेक्ट बना ले, पाकिस्तान से। मतलब इस अप्रोच में ऐसा ना हो कि आप नीदरलैंड्स भूल जाओ, आप ये भूल जाओ कि ओमान भी एक टीम है जो आपसे बेहतर परफॉर्म कर रही है। काफी बार नीदरलैंड्स एकदम टॉप पर चल रही है। तो आपका ध्यान ये भी होना चाहिए कि सीडब्ल्यूसी के अलावा भी अगर आपके पास कैलेंडर फ्री है तो उनसे भी सीरीज खेलो। उनसे भी आप सीरीज खेलो, चाहे T20Is खेलो, चाहे ODIs खेलो, उनसे भी आप खेलो। रीजन बीइंग कि ये मैचेस आपको ज्यादा ट्रेन करेंगे कंपेयर टू जो मैचेस आप जाकर के गुजरात से या फिर जो जाकर के आप श्रीलंका की डेवलपमेंट टीम से खेलोगे। इससे कंपैरेटिवली वो मैच ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो यस, बोर्ड से कांटेक्ट बनाना अच्छा है, लेकिन अगेन
इन सर्च ऑफ डायमंड डोंट लूज गोल्ड। अगर आप ऐसा खोदोगे तो कभी ऐसा ना हो कि कल को उनका कैलेंडर तो भाई बिल्कुल बिजी है, बीसीसीआई को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका कैलेंडर एकदम बिजी है। अभी देखो कितने साल के बाद, आई डोंट रिमेंबर कितने साल के बाद आपको 2 महीने के आसपास का ब्रेक मिला। इतना लंबा ब्रेक नहीं देता बीसीसीआई, बट ठीक है ये ब्रेक मिला है। अब जा करके आप सितंबर में अब शुरू हो जाएगा बांग्लादेश से सीरीज शुरू हो जाएगी 2 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद शुरू हो जाएगी और फिर रेगुलर सीरीज है, फिर उसके बाद अगले साल तक सीरीज नहीं रुकने वाली है। तो हम सबको पता है कि ये सीजन भी थोड़ा उस तरह का चल रहा है, बारिश वारिश वाला रहता है, तो बारिश के टाइम पर मैचेस खत्म कर दिए जाते नहीं होते हैं। लेकिन उसके बाद, और अभी देखो जब कुछ नहीं हो रहा है तो यूपी T20 हो रही है, दिल्ली लीग हो रही है, तो लीग्स यहां पर सब हो रही है। बट ठीक है ये चीज अभी चल रही है एंड आई बिलीव कि एनपीएल के बाद ये नहीं चलेगा। कनाडा के पर्सपेक्टिव में बता रहा हूं, ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अभी आप ये कह देते हो कि भाई हमारे पास ना पूल उतने स्ट्रांग नहीं है, या प्लेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, या किसी तरह से आप बात दबा लेते हो। लेकिन जब एनपीएल आ जाएगा, आपके पास 8 टीम आ जाएंगी और 8 टीम में लगभग कम से कम भी तो 60 से 70 प्लेयर आपको ओवरऑल मिलाकर ले लो कि मैचेस में कुछ ने कम खेला किसी ने ज्यादा खेला, 70 प्लेयर 60 प्लेयर ऐसे हो जाएंगे जिनके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होगा। उसके बाद यू कैन गो फॉर बिग टीम्स, यू कैन गो फॉर ए टीम्स, और उसके साथ साथ यू कैन गो फॉर नीदरलैंड्स एंड ओमान। फिर आप नीचे का सब भूल जाओ, उसके बाद कोई गुजरात से खेलने की जरूरत नहीं है, उसके बाद कोई डेवलपमेंट टीम से खेलने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपका सिर्फ और सिर्फ फोकस ये होना चाहिए कि भाई हमारे पास बेस्ट 11 है और हम इस बेस्ट 11 से सामने वाली बेस्ट 11 को बीट कर सकते हैं। उसके बाद यू गो आस्किंग फॉर श्रीलंका ए, यू गो आस्किंग फॉर बांग्लादेश ए, यू गो आस्किंग फॉर अफगानिस्तान, यू गो आस्किंग फॉर इंडिया ए। तो आपको इन टीम्स पर ध्यान देना होगा और उसके साथ साथ यू हैव टू गो विद नीदरलैंड्स एंड ऑल दोस टीम्स, क्योंकि वो टीम काफी अच्छी है, काफी स्ट्रांग है, उनको आप जरा भी नीचे नहीं देख सकते हो। सो आई रियली मीन इट व्हेन आई से कि ये टाइम इंपॉर्टेंट है कि भैया आपके पास CWC L2 आने वाला है, उससे पहले प्रिपरेशन चाहिए। और अगर बारिश इस तरह से होती रही तो प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी अच्छी। लेकिन अगर आप एनपीएल के बाद प्रिपेयर्ड पहले से रहोगे कि भाई हमारे पास अच्छा पूल है, अच्छे प्लेयर्स हैं, अच्छे 15-20 प्लेयर्स हैं, अब यहां से हम किसी भी टीम को अप्रोच कर सकते हैं अपने गेम के हिसाब से। So you have to start playing against Oman, Netherlands, beat them, and then go to big board कि भैया देखो we need teams from your side, we need help from your side, because हमारे पास अच्छी टीम है and we want to play matches। तब तक आपके पास ग्राउंड अच्छा हो जाएगा, फ्लड लाइट्स का इशू खत्म हो जाएगा, बहुत सारे इशूज हैं जो रिजॉल्व हो जाएंगे। आप टीम्स को बुला सकते हो, आप होस्ट कर सकते हो कि भाई आओ, विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, हमारे साथ मैच खेलो करके। सो आई रियली बिलीव कि ये एनपीएल बहुत सारे पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा होने वाला है। और लोगों के जो क्वेश्चन है कि क्या कैन जो कर रहा है वो काफी है, ये जो अजीबोगरीब मौसम में अजीबोगरीब टीम से मैचेस कराना, चाहे वो इंडिया में आकर गुजरात से खेलना हो या फिर आप डेवलपमेंट टीम से खेलो, क्या इनसे मैचेस कराना नेपाल की ग्रोथ में कुछ एड ऑन करेगा? ये जो एक बड़ा क्वेश्चन आ रहा है ये खत्म हो जाएगा, बिकॉज उस टाइम पर आपके जो बोर्ड से रिलेशन अभी बने हैं उसका, अगर नेक्स्ट ईयर भी आप गुजरात बड़ौदा कराओगे और नेक्स्ट ईयर भी आप डेवलपमेंट टीम कराओगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। हाँ, एक बार करा लिया आपने, कॉन्टैक्ट अच्छे बना लिया, अब अगली बार जब जाओ तो भाई ए टीम के लिए जाओगे। उससे मतलब हो जाता है ना, आप एक बार करा लेते हो, 2 बार, बट बार बार करते रहो, इट शोज कि भाई आप नहीं कर रहे हो, नॉट डूइंग इनफ, एंड एवरी टाइम योर मूव विल बी क्वेश्चन। हम सब कैन को बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे हैं, तो अगर आप नेक्स्ट टाइम फिर ऐसा कुछ करने की कोशिश करोगे तब लोग बोलेंगे कि भाई आप गोली दे रहे हो, आप सीरियस नहीं हो काम को लेकर के। सो लेट्स जस्ट होप कि जिस तरह से हमने पिछले कुछ महीनों में और अगले कुछ महीने का डेवलपमेंट प्लान देखा है कैन को लेकर के, उस पर और बेहतर हो और नेक्स्ट ईयर आकर के वी सी गुड क्रिकेट कैलेंडर एंड वी सी गुड टीम्स प्लेइंग अगेंस्ट नेपाल। सो लेट्स जस्ट होप। आई नो कि इस मैच को लेकर के इस वीडियो में ज्यादा कुछ बात नहीं की मैंने, लेकिन उसको लेकर के बात ज्यादा करने का मतलब भी नहीं था। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड आई रियली वांट योर इनसाइट कि हाउ डू यू सी दिस, कि क्या कैन जो कर रहा है इज इट एनफ फॉर नेपाल क्रिकेट टीम और नॉट? डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन एंड आई होप यू हैव अ गुड डे एंड enjoy, have a good day. Bye bye guys, take care.